अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय चैनल। और जी ये फ्रेश फूलों के साथ अपने ब्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ। कोई भी बुके आता है तो मैं उसको ऐसे वेस्ट नहीं करती। जब तक इन फ्लावर्स की शेल्फ लाइफ है मैं इसको डेकोरेट करके रखती हूँ। इट गिव्स फ्रेगरेंस एज वेल एज अ ब्यूटी टू यूनिक ब्यूटी टू आवर होम। Today's vlog is based on अबीरा's preparations of अबीरा's birthday, जो कि मेरी बड़ी बेटी है और उसकी बर्थडे थी 18 जनवरी को, जो कि हमने 17 जनवरी को सेलिब्रेट की एज इट वाज अ वीकेंड। और उस पर ही मैंने छोटी सी गेट टुगेदर की थी जिसपे मेरे इन लॉज आए और किसी को नहीं बुलाया, बस छोटी सी गैदरिंग थी। शी हैज़ टर्न्ड 11 माशाल्लाह। और बच्चे बढ़ते हैं उनकी आहिस्ता आहिस्ता जो है बिहेवियर में, और इसके अलावा उनके चॉइसेस में बहुत से चेंजेस आते हैं। वो रिस्पॉन्सिबल होना शुरू हो जाते हैं और थोड़े से चूज़ी भी होते हैं। तो मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा मसला था, मतलब थोड़ा सा सोचना पड़ा कि मैं उसे क्या गिफ्ट दूँ। तो जो उसकी मतलब हॉबीज़ हैं उससे रेलिवेंट ही, और थोड़े से जो उसके शौक़ हैं उसके रेलिवेंट मैंने कुछ ऑनलाइन थिंग्स मंगवाई। मैंने 2 स्टोर से शॉपिंग की, एक पिंक पॉप से और इनका भी इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, और एक ब्लिंक स्टोर से। दोनों के पास ही गर्लिश आइटम्स बहुत अच्छी होती हैं और जो कि टीन एज गर्ल्स को बहुत अच्छी सूट करती हैं। बहुत क्यूट चीज़ें इनके पास होती हैं। तो ये पार्सल है पिंक पॉप्स की तरफ से, जिनसे मैंने ये फेरी लाइट्स मंगवाई थी डेकोरेशन के लिए। और ये है ब्रशेस की एक किट हेलो किटी वाली। बहुत अच्छे कलर्स हैं इनके ब्रशेस के, पिंक्स, लाइट पिंक, बेबी पिंक, और क्वालिटी भी अच्छी है ब्रशेस की। दिस इज़ अ स्कूशी टॉय ऑफ यूनिकॉर्न। इस तरह की भी चीज़ें अबीरा को बहुत पसंद हैं और शी ऑलवेज़ वांटेड कि मामा आप मिस्ट्री बॉक्स बनाएं मेरी बर्थडे के लिए। तो मैंने इसी तरह छोटी आइटम से ना उसके लिए एक जो है गिफ्ट बनाया। उसकी 8th बर्थडे हुई थी तो तब उसने मुझसे डिमांड किया था मामा मेकअप मुझे चाहिए। मैंने कहा अभी आप बहुत छोटे हो और मेकअप यूज़ करने वाली आपकी एज नहीं। लेकिन अब मैंने उसके लिए ये आई शेडोज़ मंगवाए हैं, ग्लिटर आई शेडोज़। ये बेसिकली कलर नहीं देते, दे आर नॉट पिगमेंटेड, जस्ट ग्लिटर ऐड करते हैं। और हल्का सा अगर लाइट सा ग्लिटर आइज़ के ऊपर एडेड हो इस एज में, अगर कहीं आप गेट टुगेदर में जा रहे हैं या वेडिंग्स वगैरह पे, तो इस एज में बच्चियों को बहुत अच्छा लगता है लाइट सा मेकअप। दिस सेकंड पार्सल इज़ फ्रॉम ब्लिंक स्टोर। और जब मैंने पिंक पॉप्स से ऑर्डर प्लेस कर दिया, फाइनल कर लिया सारा, तो फिर मुझे लगा कि उसको तो डायरी भी चाहिए थी। फिर मैंने इनके स्टोर पे जाके डायरी सिलेक्ट की। ये भी यूनिकॉर्न थीम की डायरी है और सीक्वेंस इसके ऊपर बना हुआ है, और 7 मरमेड पेन्स ये मैंने मंगवाए थे। इनके पास बहुत अच्छी डायरीज़ की रेंज है। देयर इज़ अ वेरी वाइड रेंज ऑफ डायरीज़। बहुत ही प्यारी इनके पास डायरीज़ थी। लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने ये मंगवाई। 2 पेन मैंने एक्स्ट्रा मंगवाए थे क्योंकि मेरी 3 बेटियां हैं माशाल्लाह, तो फिर तीनों में फ़ाइट होता है ऐसी चीज़ों पे। तो 2 मैंने एक्स्ट्रा मंगवा ली कि उनको भी दे दूँगी, तो इस तरह से फ़ाइटिंग नहीं होगी, कुछ कंपनसेट हो ही जाएगा। इधर मैंने ड्रेसिंग टेबल पर लगाकर चेक किया कि लाइट्स आइदर दे आर फंक्शनिंग प्रॉपरली और नॉट, और बहुत ही प्यारी लगी हैं। बच्चों के लिए नाइट लैम्प्स भी चाहिए थे कमरे के लिए, तो मैंने ये सोचा कि अब यही यूज़ करेंगी एज अ नाइट लैम्प। और बहुत अच्छी इनकी लाइट आती है, लाइट रेडिश पिंक सी। इधर मैंने जी सारे गिफ्ट्स भी पैक कर लिए। इस तरह से 3 में डिवाइड करके मैंने इन्हें पैक किया है, और बस ये रख लूँगी कि मैंने 3 दिन पहले एटलीस्ट बर्थडे से पहले ही कर लिए, क्योंकि बर्थडे के करीब इतने और काम होते हैं। एज़ आई एम ओनली वन के जिसने किचन भी देखना है और बाकी सारे मामलात भी, इसीलिए मैंने ये काम पहले ही कर लिया और बहुत फ़ायदा हुआ इसका। एटलीस्ट टेंशन नहीं थी कि अबीरा का गिफ्ट भी अभी पैक करना है। बहुत ही सीक्रेटली मैंने इन्हें पैक किया था
क्योंकि दोनों छोटी बेटियां, उनसे तो कुछ रहा भी नहीं जाता, मतलब सीक्रेट नहीं रखा जाता, क्योंकि वो अभी छोटी हैं, दे कांट कीप अ सीक्रेट, और अबीरा से वैसे ही छुपाना था। सो फिर मैंने छुप कर ही इन्हें पैक किया। अबीरा के पापा ने उसे शूज़ ले दिए, लॉन्ग बूट्स, और जो कि विंटर के लिए उसे चाहिए थे, और स्मार्ट वॉच, बहुत ही अरसे से वो ज़िद कर रही थी कि मुझे स्मार्ट वॉच चाहिए। सो वो लेकर दी, और मेरी तरफ से ये भी ड्रेस अबीरा के लिए गिफ्ट था, बर्थडे का ड्रेस है उसकी, और ये रंगजा का आउटफिट है। गर्ल्स के लिए इनके आउटफिट्स बहुत ही मुझे अच्छे लगते हैं, बहुत वाइब्रेंट कलर्स के इनके बने होते हैं, और ड्रेस डिज़ाइनिंग भी बहुत अच्छी हुई होती है। ये साथ शरारा है इसके ऊपर भी गोल्डन गोटा लगा हुआ है, और इस शर्ट के साथ मुझे ज़्यादा कंट्रास्ट में यही अच्छा लगा। ये जो रूम आप देख रहे हैं, दिस इज़ द थर्ड रूम। एक हमारा रूम है, एक बच्चों का, और ये एक थर्ड रूम है, जिसको हमने गर्मियों में तो एज सच यूज़ नहीं किया, क्योंकि ये फेस करता है सन को। बहुत गर्मी होती है इस कमरे में गर्मियों में। और ये कुछ बीन बैग्स, लाइट्स और फ्लोर कुशंस, आयरनिंग का सारा मतलब इधर ही हम सिस्टम रखते थे। और मेरे हस्बैंड की वार्डरोब है इधर, और ऑफिस के लिए वो इधर ही तैयार होते हैं। सो इतना यूज़ नहीं हुआ इस रूम का, लेकिन विंटर्स के लिए मेरी यही थी प्लानिंग कि इस रूम का मेकओवर करूं, और इसको सिटिंग के लिए एक हम एज अ टीवी लाउंज बनाएं, एक कोज़ी रूम हो जहां हम आराम से बैठ सके, रिलैक्स कर सके पूरी फैमिली, और गेट टुगेदर्स में भी काम आता है फिर। और ये स्टडी टेबल है बच्चों का, ये अबीरा का है एक स्टडी टेबल। ये हमने बेड के साथ, इनके बंक बेड के साथ बनवाए थे स्टडी टेबल्स। और ये तो बहुत ही यूज़फुल हैं, क्योंकि बच्चे इधर काम करते हैं, अपनी एक्टिविटीज़ सारी इधर करते हैं। ये देखें, धूप आती है इस खिड़की से, और असर के टाइम तक धूप रहती है इस कमरे में। सो विंटर्स के लिए तो ये रूम बेस्ट है सिटिंग वगैरह के लिए, इसीलिए मैंने इसका मेकओवर किया। इसी वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूँगी कि कैसा मैंने इसे सेट किया है। आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये मुसफिरा का टेबल है, उधर अबीरा का था, ये मुसफिरा का है। ये देखें, ओवरऑल लुक जो है बिल्कुल ही एक मतलब अच्छी नहीं आ रही, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं सारी इसमें पड़ी हैं। अब देखिएगा इसका मेकओवर के बाद इसकी लुक। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है। ये सोफ़े हमने बनवाए थे कंफर्टेबल बैठने उठने के लिए, और अबीरा का टेबल हमने मूव कर लिया स्टडी टेबल। ये सोफ़े इधर आ गए, और ये बर्थडे की सेलिब्रेशन की ये डेकोरेशन हमने इस तरह से कॉर्नर में की है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पर बर्थडे नहीं करें, जस्ट हमारे फैमिली मेम्बर्स होंगे और करीबी रिलेटिव्स वगैरह। सो मुझे भी इतना इन इवेंट्स पे इतना ज़्यादा वेस्ट ऑफ मनी पसंद नहीं है, और मेरे हस्बैंड को भी, हम दोनों ही सिंपल चीज़ें लाइक करते हैं। और बच्चों से मोहब्बत का इजहार आप बहुत से और तरीक़ों से कर सकते हैं, जैसा कि उनको टाइम देना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, उनकी एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट लेना, उनके बिहेवियर्स में इंटरेस्ट लेना। इसके अलावा अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस भी बच्चों के साथ शेयर करने चाहिए, और उनको बहुत अच्छा इंसाइट मिलता है कि उन्हें किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना चाहिए और किस बिहेवियर को कैसे डील करना चाहिए। ये कर्टन्स बच्चों के कमरे में थे और मैंने इधर शिफ्ट कर लिए ब्लैक एंड सिल्वर में। और ये हैं कॉर्नर प्लांट्स, जो कि मेरा फेवरेट आइटम है, ये मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ किया। इधर जनाब ये प्रेपरेशन थोड़ी सी मैं आपको दिखाती हूँ। मेन्यू में इंक्लूड था
एग फ्राइड राइस, चिकन मंचूरियन और हनी विंग्स थे। इसके अलावा ये फ़िश मैंने फ्राई की थी, जिसकी एक क्विक सी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फ़िश ले आए मेरे हस्बैंड, फ्रेश फ़िश उन्होंने कटवाई थी इस तरह बड़े बड़े पीसेस में। इसको धोने का काम बहुत ज़रा केयरफुली करना पड़ता है। इसके स्केल्स जो हैं, ये जो ब्लैक और सिल्वर सी स्किन होती है, इसको अच्छी तरह आपने मल मल के पानी के साथ धोना होता है। इसके अंदर स्केल्स भी कई दफ़ा फंसे होते हैं फ़िश के, ताकि वो जो है इजीली निकल आए। और अच्छी तरह वॉश करके दोनों साइड्स के साथ आपने इसे एक बड़े बर्तन में या परात में निकाल लें, अच्छी तरह जब स्ट्रेन हो जाइए। और इसकी ये जो फ्लैश साइड है, इस पे कांटे भी होते हैं, इसलिए धोते वक्त आपने केयरफुली इसको धोना है। अब ये शान का मसाला है, लाहौरी फ़िश, इसके अलावा फ्राइड फ़िश भी इनका मसाला होता है। ये दोनों मसाले मैरिनेशन में यूज़ कर सकते हैं आप। मुझे फ्राइड फ़िश शायद नज़र नहीं आया, तो मैंने ये वाला इसके परचेज़ कर लिया था ग्रॉसरी में। और इसके अलावा लाल मिर्च और अजवाइन और नमक जो है डलता है इसमें, अदरक लहसुन का पेस्ट भी। और इसको जस्ट हमने डाल के सारे मसालों को, और ये लेमन जूस भी है, 3 to 4 लेमन्स का मैंने जूस डाला। बस इस तरह से बेसिक से मसाले लगाकर आपने परात से ही इसको उलटना पलटना है, या किसी स्पैचुला की मदद से इसको मसालों को अच्छे से इसके ऊपर अप्लाई कर लें। इसको फ्रीज़ करने के लिए आप प्लास्टिक पेपर का यूज़ कर सकती हैं, और मुख्तलिफ़ बैचेस इसके बना सकती हैं और बैचेस में ही फ्राई कर सकती हैं, लेकिन ये सारी मैंने एट वन टाइम फ्राई करनी थी। एक दिन पहले मैंने कर लिया और फ्रीज़ कर लिया। बेस्ट रिज़ल्ट्स तभी आते हैं जब आप इसको फ्रीज़ कर लें मैरिनेट करके, और फ्राई करने से 30 से 45 मिनट पहले निकालें। तेज़ आंच पर इसको फ्राई करें डार्क ब्राउन होने तक। बहुत ही अच्छी ये क्रिस्पी फ्राइड फ़िश तैयार होती है, और बहुत ही आसान सी रेसिपी है, कोई इसमें मुश्किल नहीं। ये देखिए माशाल्लाह उस दिन का मेन्यू, सब चीज़ें टाइम पर बन गई थी, और बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह खाना बन गया। जैसा कि आपको पता है, मैं कुकिंग रेसिपीज़ भी पहले शेयर करती थी, उसमें आपको फ्राइड राइस और एग फ्राइड राइस और चिकन मंचूरियन की रेसिपी मिल जाएगी। हनी विंग्स की मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूंगी, और फ़िश की तो मैंने आपके साथ की है। ये देखें कितना अच्छा कलर आया है इसका, और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुई थी। और इसके अलावा केक की और अबीरा को जो गिफ्ट्स मिले बाकी सबकी तरफ से, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन नेक्स्ट व्लॉग में। ये बहुत लंबा हो गया व्लॉग ऑलरेडी, और थोड़ा सा सस्पेंस तो रखना ही चाहिए ना। उम्मीद करती हूँ आपको ये एक्टिविटीज़ अच्छी लगी होंगी और ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। डू सब्सक्राइब, स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़।